दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, जुडिशियरी में आज के दौर में कुछ अच्छे जजेस का नाम लिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा नाम है एस मुरलीधरन। हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के लिए उनका एलिवेशन होना था, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका सुपरसेशन हुआ। बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कभी कोई मसला आता है तो वहाँ पे एस मुरलीधरन को याद किया जाता है। वो एक बहुत अच्छे सख्त ये थे। आज मुरलीधरन ने एक ऐसी बात की कि जिसकी वजह से पूरी के पूरे लोग हिल गए। उन्होंने कहा कि भाई ये देश में जो संविधान को जो खतरा था और उस खतरे को जो हम लोग सोच रहे थे कि उसका पूरा का पूरा कब्जा हो जाएगा, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसलिए क्योंकि जंतर मंतर पे जिस तरीका से कांग्रेस जनता पार्टी ने हम ये किया, पूरा आंदोलन किया, और उसके बाद में जिस तरीका से मोदी सरकार बैकफुट पे आई, तो उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि यहाँ इस देश में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, यहाँ पे लोगों की आवाज़ जिंदा है। उन्होंने काफ़ी समाधान, मतलब एक ट्विटर पे एक इतना बड़ा तो नहीं लिखा है उन्होंने, छोटा में कुछ ट्विटर में लिखा है कि इट इज़ द साइन ऑफ द डेमोक्रेसी दैट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। इस टाइप का वक्तव्य है उन्होंने। कहने का मतलब इनकी सोच, कुछ ऐसे भी जजेस हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं, लेकिन किसी का कोई वक्तव्य नहीं। सब लोग अपने चुप्पी साध के बैठे हैं। नहीं मालूम ऐसा क्या डर लगता है उन्हें, क्यों ऐसा ये करते हैं या क्रिटिसाइज करने को क्यों ये करते हैं। तो मित्रों, आज वो कोई जो सिटिंग जजेस और इस तरीका से वह वक्तव्य करते हैं और कुछ जो रिटायर्ड जजेस नहीं करते, तो आज उनका दायित्व है कि वो कम से कम अपनी बात को रखे, लोगों के सामने में रखे। उनकी आवाज को बहुत ज्यादा महत्व देते लोग। बाकी सो किसी ने आके, कोई कांग्रेस के नेता ने कुछ भी बोले या बीजेपी के कोई भी आदमी ने कुछ भी बोले, लेकिन जब कोई रिटायर्ड जज या वो हाई कोर्ट का हो या इसका हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, उसका एक अलग से एक अलग ये है, उसकी आइडेंटिटी अलग है, उसको लोग बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। यही हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और खूबसूरती नहीं, मतलब सब लोगों का उत्तरदायित्व है कि कुछ ना कुछ बात करना चाहिए। दैनिक बहुजन सौरभ से हम लोग रात दिन अपनी बातों को रखते रहते, लोगों के विचार बताते रहते। अम्बेडकराइट लोगों समाज को हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज देते रहते और उनको सोचने को मजबूर करते रहते। तो हम तो अपना उत्तरदायित्व ये करते रहते। आज ये भी जो वीडियो हो रहा है, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है ना, इसका कोई बहुत ज्यादा ये है। हमने खुद अपना स्टूडियो बनाए और हमारी वेबसाइट, मतलब हम अपने सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। और ये हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हमें लोगों को जागरूक करना है। जो हम सोचते हैं, जितने सारे वीडियो देखने के बाद में उन्हीं की कॉपी करना, ये कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके अंदर का जो सोच है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज फॉर्चुनेटली ये सब कुछ कांग्रेस के फेवरेबल हो रहा है, लोगों के फेवरेबल हो गया। राहुल गांधी ने जो पुणे की जो सभा थी, जो महिलाओं के साथ में जिस तरीका से उन्होंने जो एक ये रखा, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न रखे, अभी तक वो भूले तक नहीं। तीसरा दिन हुआ, लेकिन सभी सोशल मीडिया के ऊपर में वही पिक्चर छाया था कि राहुल गांधी के साथ में कैसे कैसे फीमेल्स ने, लेडीज ने अपनी बात को रखा, अपने उतने हिम्मत से रखा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से आज जो सब चुनौती दी है उन्होंने, जो भी उनके मनुस्मृति को, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मनुस्मृति में ये ऐसा क्यों बोला यार हमारे इसमें। उन्होंने मोदी, अपना योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई नहीं, उसकी अच्छी भी चीजें गिनवाना चाहिए। अरे अच्छी चीजें क्या है तो गिनाओ ना, आप बताओ ना कि उसमें ये चीज बहुत अच्छी है जो बाकी चीजों में नहीं है। वो राहुल गांधी का काम थोड़ी है। राहुल गांधी ने तो यही कहा कि जो पितृ ये है, जहाँ से तुम्हारा पेट्रोलिज्म तुम्हारा चालू होता है ना, उस हर लड़कियों को जिस वो चारों इसमें ये रहते हैं, तुम जकड़े रखते हो, उसको उन्होंने कहा कि भाई स्वतंत्र रूप से आप भी आपका अस्तित्व निर्माण करो। सबको मालूम है कि मनुस्मृति में
सबसे शूद्र के साथ में उन्होंने महिला को भी साथ में रखा था, क्योंकि उनको मालूम था ये महिला बहुत कुछ ना कुछ करेगी, और उनको मालूम नहीं क्यों डर लगता था और क्या हुआ। उन्होंने उनकी खुद की लड़की या बेटी या उनके बीबी सब लोगों के साथ में वैसा ही अत्याचार किया। इवन आज भी वही चल रहा है कि नहीं। फिर जब वो इस माइंड से जाते हैं लोग, तो निश्चित रूप से अभी आज वो दिन नहीं रहे कि जो कोई भी लड़की कोई भी सुन ले करके। बहुत सारी जगह पे अभी इंटरकास्ट मैरिजेस मतलब ब्राह्मण फैमिलीज में या हायर कास्ट फैमिलीज में बहुत ज़्यादा प्रमाण में दिखते हैं, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो आज ये सब बातें जब चल रही है तो निश्चित रूप से सभी लोग बड़े सक्रिय रूप से जागरूक हो गए हैं, और मुझे लगता है कि ये दौर एक बहुत अच्छा है। आज एक इंडिया में एक बहुत बड़ा एक अपने देश में ऐसी एक बात निकली, ये जहाँ पे हमारे गडकरी जी ने कहा कि नहीं, मैं थक गया हूँ, एक वक्त के साथ में हमें रिटायर्ड हो जाना चाहिए, नए लोगों को हमने चांस देना चाहिए। ये बात उन्होंने खुद के लिए कही या फिर मोदी जी के लिए कही, लेकिन ये बात भी सच है। जो उन्होंने बात कही वो सच है कि एक 69 और 70 के बीच में आदमी जब जाता है तो उसको लगता है ऐसे कि कुछ ना कुछ थके जैसा। कुछ भी रहा तो भी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती है जो कि एक साथ खड़ा उठे, वो कोई बाहर जाए, भागते जाए, कोई माइक को ले या कुछ डिस्कस करे या किसी के साथ में। उम्र है। और सेकेंडली जो पॉलिटिकली लोग रहते हैं उनको पूरा का पूरा ध्यान उनका सब पॉलिटिक्स में रहता है, तो उसके वजह से उनकी प्राइवेसी हर वक्त बहुत डिस्टर्ब रहती है। कॉमन आदमी कुछ सोच सकता, प्लान कर सकता कि मुझे सुबह में इतने बजे उठ के जाना है, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन पॉलिटिकली लोगों का बहुत अनसर्टनिटी रहती है। कब उनके हायर अप्स बुला लेंगे, कोई पार्टी का कोई प्रोग्राम हो, ये हो वो हो, उसके वजह से कोई भी संभव नहीं होता है। तो निश्चित रूप से गडकरी जी ने कहा, उसका हम समर्थन करते, लेकिन एक सोशल मीडिया के एक यूट्यूबर्स ने यहाँ तक बोला है कि प्रोबेबली गडकरी ये देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसमें दम भी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भी ये देख रहा हूँ कि अभी सबको पता चला है कि अभी ये गडकरी और शाह उन्होंने गडकरी को बहुत बड़ा टारगेट बनाया है। कुछ बहुत बड़ा ग्रुप भी उनके साथ में है जो यंग्स है। अब मुझे लगता है कि गडकरी जी ने यदि यार वो प्रयास किए और उनके साथ में यदि यार कांग्रेस के साथ में उनका अलायंस जम जाए तो कुछ ना कुछ तो भी ये बात बन सकती है, और हो सकता है कि शायद उनको ये करेंगे। लेकिन क्योंकि आखिरी में जब उनका जो पेट्रोलियम के इसमें जो भी उनका डिस्प्यूट रहा, या उसको जो कितने % में क्या मिलाने का, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो सब आप पुरी जी से बात करिए, जिनके वो जो डिपार्टमेंट है। तो ये जिस तरीका से ये सब चेंजेस हो रही, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी दम है, और ये हो जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का अभी 5 तारीख से फिर दोबारा जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करती है, और निश्चित रूप से सभी लोगों ने उसका अभिनंदन किया। मुझे लगता है कि यदि ये सिचुएशन आ जाती तो इस मतलब मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और मोदी सरकार की चुनौती यदि बढ़ गई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ सच नहीं है। वो क्या होगा, किस तरीका से होगा, इसके बारे में मुझे बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीका से अमित शाह को घेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि अमित शाह इज़ द ओनली पर्सन इन द RSS और बीजेपी का सबसे बड़ा आदमी है जो उसके पूरा का पूरा सिस्टम उनके भरोसे पे घूम रहा है, और अमित शाह को यदि यह टारगेट कर देते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है। आज एक सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक मसले ये मैटर चल रहा था, और उन्होंने कहा कि भाई वो जो भी तुमने जिस दिन वो लाठीचार्ज और ये सब मंतर जंतर पे हुआ, तो आज पुलिस ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि हमने हायर अप से ऊपर से हमें जब परमिशन आई थी करके हम लोगों ने सब किया। तो अभी परमिशन आई, इसका मतलब कि फिर दोबारा अमित शाह घेरे गए, और अमित शाह जब घेरे गए तो निश्चित रूप से उनको बताना पड़ेगा कि भाई ऊपर से कौन आता है। उसका मतलब यहाँ पे तो अमित शाह ही बैठे हैं, सब डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। तो कभी ऐसा भी होता है कि कभी हम लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया, मेरे पास में होम मिनिस्ट्री है, लेकिन कभी कभी छोटी सी गलतियां भी हमें इतनी परेशान कर देती है कि आने वाले दिन शायद उनके लिए बहुत ये हो सकते हैं। अभी ये सिचुएशन में यदि ये पता चले कि भाई अमित शाह ही नहीं उन्होंने ये किया, तो उनके ऊपर में FIR होगी, बहुत बुरी तरीका से फंस जाएगा, क्योंकि वो इतना क्रिटिकल और इतना हाई पावर उन्होंने जो इस्तेमाल किया वहाँ पे, जो
बुलेट का इस्तेमाल किया, छर्रे के ये सब, और कई लोग इंजर्ड हो गए। और ऐसे सिचुएशन में यदि अमित शाह के ऊपर में सबकी ये बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, तो निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट होगा, नहीं होनी पड़ेगी उनको। पनिशमेंट छोड़िए, जो भी होगा वो होगा, लेकिन कम से कम उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। ये बात तो निश्चित रूप से ये है। अभी जो अभी भागवत जी को जब अभी जा रहे वो मेडियन स्क्वायर के ऊपर, हम अमेरिका के दौरे पे, यहाँ पे 2-3 बातें कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प उनको शायद भागवत जी को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वहाँ पे महात्मा गांधी का जो ये हुआ और माइनॉरिटी के बीच में जिस तरीका से हेट्रेड का फैलाया गया, वो सबसे सब उसके ऊपर में टारगेट आरएसएस है, और सभी पूरे दुनिया को मालूम है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद भागवत जी को ये भी डर होगा कि मुझे कभी डिटेन न कर दे या कुछ और लफड़ा न हो जाए, कि जिसकी वजह से वो वहीं पे डिटेन हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका में दोनों भी जगह जाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में भी आरएसएस की बहुत सारी शाखा है, कनाडा में भी बहुत है। तो मुझे लगता है कि उनको जो सक्रिय लोगों से वो मिलना चाहते हैं, शायद हो सकता है कि वो वहीं कहीं, अभी जब यहाँ पे सरकार गिर जाए तो उनको भी कुछ छुपने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ वो ये कर सकते, क्योंकि ये अपेरेंटली दिखता है इन लोगों ने जितने भी क्राइम किए हैं 12 साल में, ये सबको मालूम है ये देश को किस तरीका से लूटा, और जब उनकी सत्ता चले जाए तो वो किस हालत में रहेंगे, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को सोचते हुए मोहन भागवत का वहाँ पे दौराज करना और 100 ईयर्स का भी सेलिब्रेशन करना, वो कितना महत्व का है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज एक वैसे आज जो सुप्रीम वहाँ पे जंतर मंतर के ऊपर में एक हायर कास्ट के लोगों का एक ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जिसमें SC/ST के रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात की है। और यहाँ पे मायावती का भी ये कहा है कि उन्होंने भी राहुल गांधी को एक अपील किया कि भाई हमारे लिए तुम ही अभी कुछ ना कुछ करो। ये वक्त के साथ में सब सिस्टम बदल रहा है, सभी लोगों को लग रहा है कि आप बीजेपी और आरएसएस के ऊपर में चुनौती कौन देगा उनको। तो ऐसे सिचुएशन में सबको पता चला, इवन जुडिशरी को भी मालूम है, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, सभी को मालूम है कि राहुल गांधी इज गोइंग टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उनका जो पावर बड़ा है और जिस तरीका से बीजेपी को उन्होंने डरा के रखा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राहुल गांधी का एक लेटर भी रहा तो भी वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। और ऑफकोर्स इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, और जब लीडर ऑफ अपोजिशन है तो निश्चित रूप से उनके पास में पावर भी है। आज एक हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक लेटर लिखा फडणवीस जी को, और आदिवासी लोगों के कुछ समस्याओं से बात की उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि भाई इनके तरफ में ध्यान दो, ये एप्लीकेशंस है, ये कंप्लेंट्स है। और उसके बाद में जिस तरीका से वहाँ पे आदिवासी विकास मंडल का जो हमारा मिनिस्टर है, उसने इतनी गंदा जवाब दिया जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने तो प्यार से ही कहा उनको कि भाई ये समस्या है, काइंडली लुक इनटू द मैटर, ये तो बोलना ही है ना। तो उन्होंने वो पहले नहीं, कर्नाटका देखो, ये देखो, ये इज नॉट ए पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। तो निश्चित रूप से जब आदमी इस तरीका से बौखला जाते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टी सिल्टी हरकतें करते हैं। जैसे कि चीफ मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि भाई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी इज रिस्पेक्टेबल पर्सन है, वेरी स्ट्रिक्टली एक इंटेलेक्चुअल भी है। अभी तक उसको जो पप्पू साबित करने वाले थे वो खुद ही पप्पू बन गए, तो सबको मालूम है क्या नहीं है। तो चलो बंधु, हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए